नमस्कार प्यारे बच्चों, दिनांक है आज 15 अगस्त 2020। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, आज का जो उपविषय है वो है रुचिरा द्वितीय भाग एकादश पाठ का अभ्यास। कल हमने इसका सरलार्थ किया था, आज हम इसका अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद के द्वारा लिखो। क वृक्षे ही का प्रतिवस्ति स्म है, वृक्ष पर कौन रहती थी? चटका चिड़िया। ख वृक्ष से है अध है कै आगत है, वृक्ष के नीचे कौन आया? गज है हाथी। गज है केन शाखा मत रोटियत, हाथी ने किसके द्वारा शाखा को तोड़ दिया? सुंडेन यानी सूंड से। घ काष्ठ कूटे है चटकाम कश्या समीपम अनयत, कट फोड़ा चिड़िया को किसके पास ले गया? मक्षिकाया मक्खी के पास। मक्षिकाया मित्रम कै आसित, मक्खी का मित्र कौन था? मंडूक है। आगे है प्रश्न नंबर 2, रेखांकितानि पदानि आधृत्यानि प्रश्नानि प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्नों का निर्माण करो। कह कालेन चटकाया संतति जाता, समय के द्वारा चिड़िया की संतान पैदा हुई, यानी किसकी? कश्या। नीडम किम गजस्य है कस्य है चंचवा कया। आगे है प्रश्न नंबर 3, मंजूषात है क्रियापदानि चित्वा रिक्स्थानानि पूर्यत, मंजूषा से यानी ये पेटी दी गई है नीले रंग की, इसमें शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को चुन करके क्या है इन रिक्त स्थानों को क्या है पूरा करना है। क काष्ठ कूटे है चंचुआ गजस्य है नाइने सफोटिष्यति, यानी कट फोड़ा चोंच से हाथी की आँखों को फोड़ देगा। ख मार्गे स्थित है अहम अपि शब्दम करिष्यामि, रास्ते में मैं भी रुक करके यानी ठहर करके शब्द को करूँगा। ग त्रिशार्तस्य गजः जलाशयम गमिष्यति, प्यासा हाथी जलाशय की ओर जाएगा। घ गजः गर्ते पतिष्यति, हाथी गड्ढे में गिर जाएगा। अंग काष्ठ कूटे है ताम मक्षिकाया समीपम अनयत, कट फोड़ा उसको मक्खी के पास क्या है ले गया। च गजः सुंडेन वृक्ष शाखा त्रोटियति, हाथी ने सूंड के द्वारा वृक्ष की शाखाओं को तोड़ा। आगे है प्रश्न नंबर 4, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य लिखित, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य के द्वारा लिखो। क चटकाया विलापम श्रुत्वा, चटका के विलाप को सुन करके काष्ठ कूट है कटफोड़े ने ताम की मैं पृछत, उससे क्या पूछा? क्या पूछा था? भद्रे हे कल्याणी किमर्थम विलपसी, किस लिए रो रही हो? च चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्, चिड़िया की और कटफोड़े की बात को सुन करके मक्खी ने क्या कहा कि मम अपि मित्रम मंडूक मेघनाद अस्ति, मेरा भी मित्र में मेंढक मेघनाद है। शीघ्रम तम उपेत्य है, शीघ्र ही उसके पास जाकर के यथा उचितम करिष्यति, जो उचित होगा वो करेंगे। आगे है ग मेघनाद मक्षिकाम किम वदत, मेघनाद ने मक्खी को क्या कहा? यथा अहम कथयामि, जैसा मैं कहता हूँ तथा कुरुतम वैसा करो। घ चटका काष्ठ कूट है किम वदत, चिड़िया ने कटफोड़े से क्या कहा कि दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नासिता, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान नष्ट कर दी गई है। तस्य गजस्य वधेने, उस हाथी के वध के द्वारा ही मम दुखम अपसरेत, मेरा जो दुख है वो क्या है दूर होगा। आगे है प्रश्न नंबर 5, उदाहरणम अनुसृत्य है रिक्त स्थानानि पूर्यत, उदाहरण का अनुसरण करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। प्यारे बच्चों, ये लिट लकार दिया गया है, लिट लकार के रिक्त स्थान दिए गए हैं। आपको पता ही है कि लिट लकार का अर्थ क्या होता है? भविष्यत काल, यानी जो आगे आएगा। इसमें शयति शयते शयंती, शयसी शयत है शयत, शयामी शयाव शयामन, ये इसमें प्रत्यय लगते हैं। पठिष्यति पठिष्यते पठिष्यन्ति, ऐसे पत धातु का
ती पतिष्यते पतिष्यन्ति, मृ धातु का मरिष्यति मरिष्यते मरिष्यन्ति। आगे है ख, पुरुष है मध्यम पुरुष, द्विवचन और बहुवचन इसमें दिए गए हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये एक वचन थोड़ा इधर आया हुआ है, इसको ठीक कर लेना आपने। इसमें है गमिष्यसि गमिष्यत है गमिष्यत, धाविष्यसि धाविष्यत है धाविष्यत, क्रीडिष्यसि क्रीडिष्यत है क्रीडिष्यत। आगे है ग, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेखिष्यामि लेखिष्यावै लेखिष्यामः, हसिष्यामि हसिष्यावै हसिष्यामः, द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावै द्रक्ष्यामः। आगे है प्रश्न नंबर 6, उदाहरणमनुसारम। उदाहरण के अनुसार समय शब्द योजित वहाँ समय शब्द जोड़ करके भूतकालिक क्रिया रचित भूतकालिक क्रिया को बनाओ। प्यारे बच्चों, वैसे जो भूतकाल के लिए लकार प्रयुक्त होता है वो होता है लंग लकार, जिसमें आगे अ लगता है, पीछे तय ताम अन, अतम तय आनियावयाम, ये प्रत्यय लगते हैं। लेकिन अगर किसी लट लकार की धातु के साथ पीछे समय लगा दिया जाए, वो भी क्या है, हमारी भूतकालिक क्रिया बन जाती है। जैसे अवसत रहता था और वस्ती समय अगर लिखते हैं तो वो भी, उसका भी अर्थ क्या होता है कि रहता था। अपठत पठति स्म, अत्रोट्यत त्रोट्यति स्म, अपतत पतति स्म, अपृच्छत पृच्छति स्म, अवदत वदति स्म, अनयत नयति स्म। आगे है इस पाठ का अंतिम प्रश्न, कोष्ठकात् उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ब्रैकेट में दिए गए शब्दों को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। प्यारे बच्चों, इसमें ये संख्या दी गई है, संख्या के अनुसार आपने क्या है इसमें रिक्त स्थान भरना है। इसके लिए मैं संख्यावाची शब्दों के लिए 3 नंबर का हर कक्षा के अंदर इसका एक प्रश्न आता है वार्षिक परीक्षा के अंतर। इसके लिए एक वीडियो अलग से डाली जाएगी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, क है 10 बालिका मधुरम गायती, यानी बालिका है लड़की, लड़की के लिए एक की संस्कृत क्या होती है, एका एका। ख, चत्वारः है कृषकः, ये किसान है, पुलिंग है, पुलिंग में क्या होती है चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्र है और नपुंसकलिंग में क्या आती है चत्वारि। तो ये किसान पुलिंग है तो क्या आएगी चत्वारः कृषकः, कृषक कर्मणि कुर्वन्ति, कृषि के कार्य करते हैं। आगे पत्र है, पत्र क्या है नपुंसकलिंग है, तो ते ताहा तानि, ते पुलिंग के लिए है, ताहा स्त्रीलिंग के लिए और तानि के नपुंसकलिंग के लिए है, तो इसमें क्या आएगा तानि। धेन्व है दुग्धम ददति ही। प्यारे बच्चों, इस धातु के अंदर अधिकतर बच्चे क्या है गलती कर देते हैं कि न और ती है तो ये वाला आएगा, तो ये कभी भी नहीं आता प्यारे बच्चों। इसका ददाती दत्त है, ददती चलता है, तो ददती हमारा क्या है बहुवचन का है, तो क्या आएगी। अगर कर्ता हमारा बहुवचन क्या है तो क्रिया भी हमारी किसकी होगी बहुवचन की, तो इसके अंदर क्या आता है ददती। अंग है वयम संस्कृतम अपठामः, हम सब क्या है संस्कृत को, हम सब ने संस्कृत को पढ़ा, यानी लंग लकार की है तो क्या है अपठामा आ जाएगा। अपठम अपठता अपठावै अपठामः, ये अपठन है, ये प्रथम पुरुष बहुवचन है, अपठामा है, तो वयम हमारा उत्तम पुरुष बहुवचन का है, तो अपठामा इसके साथ क्या है लगेगा। आशा है प्यारे बच्चों इस पाठ का अभ्यास आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप 3-4 बार देखिए ताकि आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।